बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक एक नए टॉपिक के साथ पाइथन बूट कैम्प के अंदर। वो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अगर किसी की बेसिक मैथ्स की नॉलेज है, जो कि होनी चाहिए फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्लास की, तो वो ये टॉपिक को समझ आएगा। अगर नहीं भी है तभी समझ आ जाएगी। लेकिन बहुत आसान टॉपिक है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन कहते हैं कंपेयर करना दो चीज़ों को या तीन चीज़ों को। ठीक है, नॉर्मली दो चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं। और ऑपरेटर का मतलब है वो टूल जिसके ज़रिए से हमने मवाजना करना है, कंपेयर करना है। दो नंबर्स कह लीजिए या दो ऑब्जेक्ट्स कह लीजिए। ठीक है, ये टेबल आपके सामने बना हुआ है, ये हमने थोड़ा सा समझना है। और इसमें हमने ये अज्यूम करना है कि ए आपका ज़ीरो है और बी वन है, यानी कि ए जो वेरिएबल है इसके अंदर ज़ीरो है और बी में क्या है, आपका वन है। ठीक है, और ये आपके ऑपरेटर्स हैं, ये एक दो तीन चार पाँच छः, इन्हें कहा जाता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ये ऐसे औजार हैं, टूल्स हैं, जिनको इस्तेमाल करके आप दो वैल्यूज़ का मवाजना कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं उनको। ठीक है, और उनको कंपेयर करके ये पता करवा सकते हैं कि इनमें से कौन क्या है, बड़ा है छोटा है, मतलब इस तरह की चीज़ आप कर सकते हैं। और उसके नतीजे में आपको एक वैल्यू मिलती है जिसे कहा जाता है बूलियन वैल्यू, जो कि हम पढ़ चुके हैं। बूलियन वैल्यू कि जिसमें हम ट्रू और फॉल्स की बात करते हैं। तो अगर मवाजने के नतीजे में आपका जवाब सही है तो आपको ट्रू मिलता है, और अगर कंपैरिजन के नतीजे में आपका जवाब गलत है तो आपको फॉल्स मिलता है। यानी कि आपको बता देता है कि नहीं, ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है। आप वो देखते हैं कैसे होता है। पहला जो ऑपरेटर है, ये देखें, डबल इक्वल का साइन है। ठीक है, डबल इक्वल का साइन है, और इसको बेसिकली कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कंपेयर करने के लिए। मिसाल के तौर पर सीधा आप यहाँ पर एग्जांपल पे आ जाए, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। वो कह रहा है ए इक्वल इक्वल बी। तो जब भी इस तरह आप देखोगे ना, इस तरह ए इक्वल इक्वल बी, तो इसका मतलब ये होता है कि ए में जो कुछ है, देखो क्या वो बराबर है बी में जो कुछ है उसके। ए में इस वक्त क्या है, हम अज्यूम कर रहे हैं ज़ीरो। बी में क्या अज्यूम कर रहे हैं, वन। तो क्या ज़ीरो वन के बराबर है? बिल्कुल नहीं है, बराबर नहीं है। तो अब जब हम ये चलाएंगे, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में अपना देखेंगे, तो ये जब आप इसको चलाओगे इस कोड को, तो फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स का मतलब ये है कि ए बी के बराबर नहीं है, यानी कि दो वैल्यूज़ को हमने देखा कि वो आपस में बराबर हैं या नहीं है। तो बराबरी का चेक करने के लिए अगर आप देखते हो तो डबल इक्वल का साइन लगाते हैं, यानी कंपैरिजन के लिए। ठीक है, अगर हम ये चेक करें कि वो इक्वल हैं कि नहीं। दूसरा जो साइन है आपका ऑपरेटर है, ऑपरेटर, ठीक है, उसे कहा जाता है नॉट। इसे नॉट जो एक्सक्लेमेशन साइन है, ठीक है, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ठीक है, अगर हमने चेक करना है कि क्या दोनों इक्वल नहीं है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, ए में जो कुछ है, चेक करो, इज़ नॉट, इसको नॉट कहते हैं, इक्वल टू बी। तो हम ये कह रहे हैं कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, यानी कि ए में जो कुछ है वो बराबर नहीं है बी के। तो ए में क्या है, ज़ीरो, और बी में क्या है, वन। तो हम ये कह रहे हैं कि ज़ीरो वन के बराबर नहीं है, जो कि सच है। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, ट्रू। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा ऑपरेटर है वो है, इसे कहा जाता है ग्रेटर देन साइन। ग्रेटर देन साइन अगर हमने चेक करना है, यहाँ पर आ जाए एग्जाम्पल में, ए ग्रेटर देन बी। हम ये कह रहे हैं कि ए में जो कुछ है वो बी से ग्रेटर है। ए में क्या है, ज़ीरो, बी में क्या है आपका, वन। तो हम ये कह रहे हैं कि ज़ीरो वन से बड़ा है, जो कि नहीं है। ठीक है, तो इस सूरत में आपको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। ठीक है, इसी का ऑपोजिट है लेस देन। और अगर हम यहाँ पर लिखें ए लेस देन बी, ए में क्या है, ज़ीरो, बी में है आपका वन, तो हम कह रहे हैं ज़ीरो वन से कम है, और ये सच है, ट्रू है, तो आपको ट्रू मिलेगा। इसकी हम बाकायदा कोडिंग में एग्जाम्पल्स देखेंगे, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट पे आप फोकस करें। इसके बाद जो सेकंड लास्ट ऑपरेटर है उसे कहा जाता है ग्रेटर देन, और साथ है इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू, हम ये कह रहे हैं कि ए में जो कुछ है वो ग्रेटर देन, वो बड़ा है या बराबर है बी के। ठीक है, तो अब ए में इस वक्त है ज़ीरो और बी में क्या है, वन। तो हम ये कह रहे हैं कि जो ज़ीरो है वो या तो बड़ा है बी से या बी के बराबर है। तो ना ज़ीरो वन से बड़ा है ना वन के बराबर है, तो इसका मतलब है ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये भी ट्रू नहीं है। ठीक है, जो लास्ट आपका ऑपरेटर है इसे कहा जाता है लेस देन। लेस देन इक्वल टू, तो अगर यहाँ पर मैं लगा देता हूँ ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी, इसका मतलब है कि ए में ज़ीरो है, मैं ये कह रहा हूँ कि ज़ीरो या तो छोटा है बी से या बराबर है बी से। तो हम पहले देख लेते हैं क्या ज़ीरो बी से छोटा है, बिल्कुल है। ठीक है, तो वो क्या कर लेगा, इसको ट्रू कर देगा। ठीक है, बराबर तो नहीं है, ज़ीरो वन के बराबर तो नहीं है, लेकिन ये वाली जो शर्त है, कंडीशन है,
वो तो ट्रू हो रही हैं, तो अगर इन दोनों में से कोई एक भी आपका सच हो जाता है तो आपको सच ही मिलेगा, वो ट्रू बुलियन एक्सप्रेशन आपको नज़र आएगी। तो ये थोड़ी सी बेसिक्स थी इसकी, और बहुत सिंपल है, आसान है, इसको हम कोडिंग में जब देखेंगे तो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, और नेक्स्ट सेशन में हम इसकी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।